हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के इस पार्ट में आज फिर से हम बातें करेंगे मिनरल्स की। आज फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है, आज इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट है, कहने का मतलब है थोड़ा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे पिछला क्लास। देखते हैं पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था, वो हम पहले 5 मिनट बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में कुछ मिनरल की बातें किए थे, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है भाई, ये आपको याद रखना था। तो कडप्पा शैल समूह में देखने को मिलता है। जो कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में देखने को मिला है, ठीक है, जिसका उपयोग चूना निर्माण, सीमेंट उद्योग, लौह संयंत्र आदि में किया गया है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, चूना पत्थर में राजस्व में योगदान देश के कुल चूना पत्थर का 11.43% देखने को मिलेगा। भंडारण में प्रतिशत याद रखिए 5.31%, और 5वां स्थान है भंडारण में। उत्पादन में 11.70%, और चौथा स्थान है उत्पादन में। चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में मैंने कहा था, बताया था, झीपन करही, जहाँ पर कहाँ पर है, बलौदाबाजार, ठीक है, ये पाया जाता है। और ये मैंने ये भी बताया था कि ये CGPSC 2015-2021 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिए। फिर जिले वाइज हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ चूना पत्थर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं बिलासपुर का क्षेत्र, बिलासपुर के चिल्हाटी में, मुंगेली के खम्हाडी में, कवर्धा के रणवीरपुर, नवापारा, ढोगरिया, सहसपुर, लोहारा, पटवार। फिर बेमेतरा की बात करें तो मटारा, गोटा, छाकागोटी, अछोली। फिर सुकमा की बात करें तो गोंगला, पाकेला, ताकेल आदि स्थानों पर। फिर बस्तर, माझी डोगरी, देवरापाल, जूनागढ़, चपका, गैकोट। फिर दुर्ग में भी प्राप्त होता है, नंदी खुंदी, जामुन, पथरिया, सेमरिया, अछोली। रायपुर के अंतर्गत कौन कौन से स्थान है भाई, तिल्दा, माढ़र, बैकुंठ, केरला, सिलियारी, नहरडी आदि स्थानों पर रायपुर में चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। फिर सबसे अधिक मात्रा में हम जानते हैं बलौदाबाजार में चूना पत्थर देखने को मिला, जहाँ पर झीपन करही, रवान है, हिरमी है, सोनाडी, कुकरीडी, वाड़िन, अमलेडी। फिर रायगढ़ के कौन कौन से स्थान में, रायगढ़ के खसरिया, सारंगढ़, जोगनपाली, गुड़ेरी, बाड़ीपत। फिर शक्ति के बाराद्वार। इन सभी स्थानों में चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो मैप के सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी बॉक्साइट की, चौथे नंबर के खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट की बातें की थी। बॉक्साइट को सिल्वर हीरा की संज्ञा दी जाती है। दक्कन ट्रप के चट्टानों में ये प्राप्त होती है, ये मैंने कहा था, और ये एल्यूमिनियम का ऐश का होता है। लोहांश पाए जाने के कारण, लोहा पाए जाने के कारण इसका रंग अलग अलग होता है, ठीक है। सफ़ेद कभी देखने को मिलता है, कभी गुलाबी, कभी लाल रंग का। बॉक्साइट देश के कुल राजस्व का 13.67% था। भंडारण प्रतिशत 4.45%, जो कि चौथा स्थान। उत्पादन में भी चौथा स्थान, और 3.57% के अंतर्गत उत्पादन देखने को मिलेगा। उपयोग चमड़ा रंगने में, चमड़ा उद्योग में, पेट्रोल एवं नमक साफ करने में, मशीनरी आदि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट जिले वाइज देखे थे कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आप देखने को मिलेगा कोरबा, ठीक है, फुट का पहाड़, कोरबा के फुट का पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़ी, केरला पहाड़, तारादुंग। फिर कबीरधाम के बोरई, दलदली, दरई, कांकेर में अंतागढ़, केसकाल क्षेत्र, बीजापुर के अंदर तरली, बेड़ा। फिर बस्तर में आएंगे तो आसना, तारापुर। फिर कोंडागांव में आएंगे तो केसकाल घाटी, कुरवाही, छेपर बहरा। फिर रायगढ़ में देखने को मिलेगा किंधा क्षेत्र,
जसपुर में पंडरापाट, खुड़िया, जसपुर पाट, दांदुपाली, सरगुजा में मैनपाट, पेरता पहाड़ा, डांडे केसा, सपना डांडे, नगर डांडे, कुजरीडी आदि सरगुजा के स्थान में देखने को मिलेगा। फिर बलरामपुर में हमने देखे थे जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, डांडी झरिया, कुड़ाग आदि स्थानों में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो ये आप याद रखिए। फिर टीन अयस्क की बातें की थी हमने, कैसराइट अयस्क है टीन, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उपयोग मिश्र धातु बनाने में, अस्त्र शस्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। भंडारण और उत्पादन में ये देश में प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ हमारा। ठीक है, इकलौता है जहाँ टिन की उत्पादन और भंडारण 100% की जाती है, और राजस्व भी 100% देखने को मिलेगा। भंडारण 35.58%, सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर? दंतेवाड़ा, कटे कल्याण में। और कौन कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये दंतेवाड़ा और सुकमा देख सकते हैं। दंतेवाड़ा की कटे कल्याण, बचेली, टेकनार, तोंगपाल, पाड़ापुर, वनपुर। ठीक है, फिर सुकमा के गोविंदपाल, मोड़पाल, चित्तलनार, कोंटा, बेरीकुला, चितकुआरा, कच्ची रात। तो ये सारे स्थानों पर टीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कुल मिला के 5 खनिजों के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, 5 खनिज देख चुके हैं, जैसा कि आप देखने को मिलेगा। तो हमने पहले क्या देखे भाई? कोयला देखा था। क्या देखा था? कोयला। लौह अयस्क देखे थे, लौह अयस्क। फिर आपको देखने को मिला था चूना पत्थर, बॉक्साइड, बॉक्साइड। फिर देखने को मिला था टिन। तो ये 5 प्रमुख खनिजों के बारे में हम देख लिए। आज हम देखेंगे, एक तो डोलोमाइट पर चर्चा करेंगे, डोलोमाइट। फिर हम बातें करेंगे आपके सोना कहाँ प्राप्ति होती है, सोना। फिर हम बात करेंगे 8वें नंबर पर हीरा। फिर बात करेंगे ग्रेनाइट। फिर बात करेंगे अभ्रक। तो शायद हो सकता है आज इतने तक ही देख लें। ठीक है, फिर है आपका अलेक्साइड। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, अब अभ्रक हो गया, गार्नेट हो गया। फिर बातें करेंगे गार्नेट पर। ठीक है, किस पर? गार्नेट पर। यूरेनियम बचा है, तो यूरेनियम भी देखेंगे, यूरेनियम। फिर बात करेंगे मैग्नीज, मैग्नीज। फिर हम चलेंगे आपका फ्लोराइड, कोरंडम, कोरंडम। ठीक है, तो आदि ये 14-15 जो है, ठीक है, पूरा होगा। 6 के बाद जो है हम देखेंगे, मतलब 10 अभी बाकी है। तो हो सकता है 2 क्लास हो, मेनली 2 क्लास होगा ही, क्योंकि इतने सारे बाकी हैं। तो 2 क्लास में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 4th क्लास है, और ये 5 के बाद 6ठे नंबर में किसकी बारी आएगी हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में आपका ये फिनिश हो जाएगा। ये 5 हो चुका है, और ये 6ठा आज बात करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे डोलोमाइट से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6ठा हम देखेंगे क्या भाई? डोलोमाइट। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा आज क्या है? डोलोमाइट। कौन से नंबर का? 6ठा नंबर का। डोलोमाइट।
चलिए डोलोमाइट के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इनके अगर सूत्र की बात करें, डोलोमाइट का सूत्र CaCO3 MgCO3, ठीक है। ये बनता कैसे डोलोमाइट? डोलोमाइट कब बनता है? जब चूना पत्थर में, कब चूना पत्थर होगी तो चूना पत्थर में, ठीक है, चूना पत्थर की जो मात्रा होगी, चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होगी? लगभग 10% से अधिक होगी। अधिक होने पर क्या कहलाता है? या डोलोमाइट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? डोलोमाइट कहलाता है। जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होगी? 10% से अधिक होगी। और मैग्नीशियम की मात्रा अगर मैग्नीशियम की मात्रा अगर 40% से अधिक होती है तब वो क्या कहलाता है? वो बन जाता है शुद्ध डोलोमाइट। क्या बन जाता है? शुद्ध डोलोमाइट। तो ये याद रखिए, मैंने क्या कहा था कि ये डोलोमाइट का सूत्र है। और डोलोमाइट कब बनेगा? जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होगा, तब वो क्या कहलाएगा? डोलोमाइट। और मैग्नीशियम की मात्रा अगर 45% से अधिक हो तब वो क्या कहलाएगा? शुद्ध डोलोमाइट, ठीक है, प्योर डोलोमाइट। तो ये बातें हैं इसके बारे में, डोलोमाइट के बारे में। अब बातें करते हैं किस चट्टान में प्राप्त होता है। चट्टान, तो याद रखिए डोलोमाइट जनरली प्राप्त होता है कडप्पा शैल समूह में। कहाँ होता है? कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह। और मैं कडप्पा शैल समूह का नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या है? आपकी जो कहाँ पर भाई? मध्य छत्तीसगढ़। आपकी कौन से? मध्य छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? कडप्पा शैल समूह, ठीक है। ये वाला जो मध्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग, ठीक है। कौन से भाग? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग। और ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में ही आपको प्राप्त होता है कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, ठीक है। और कडप्पा शैल समूह में ही आपको चूना पत्थर की प्राप्ति हुई थी। आप देखे थे बलौदाबाजार है, रायपुर है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, आदि आदि स्थानों पर क्या मिला था? चूना पत्थर मिला था। तो मैंने कहा चूना पत्थर की मात्रा अगर चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाती है 10% से अधिक, तो डोलोमाइट कहलाया जाता है। और 45% से अधिक हो जाए तो वो शुद्ध डोलोमाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरे स्थानों में हम देखेंगे कौन कौन सा जिला है। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में जो है कडप्पा शैल समूह पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, और यहीं पर डोलोमाइट की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, इसका उपयोग किस किस स्थानों पर किया जाता है ये याद रखिएगा। तो एक तो उपयोग आपको देखने को मिलते हैं लौह अयस्क में, लौह अयस्क उद्योग में, ठीक है। किस उद्योग में भाई? लौह अयस्क उद्योग में आपको देखने को मिलता है। फिर आपको रबड़ उद्योग में आपको देखने को मिलेगा, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ताप सह ईंटों के निर्माण में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उर्वरक उद्योग में, कहाँ पर? उर्वरक उद्योग में, आदि स्थानों पर क्या देखने को मिलेगा? ये आपको नजर आएगी डोलोमाइट। क्लियर है बातें? चलिए अब बात करते हैं ये डोलोमाइट जिले के अंतर्गत कि कौन कौन से जिले में इसकी प्राप्ति होती है। तो जैसा सभी हम देखे थे, जितने भी क्षेत्र हैं वो हम किसके सहारे देखे थे? मैप के सहारे, ठीक है।
तो मैप के सहारे इसको भी हम बात करेंगे कि किस किस स्थानों पर ये मिलता है। ठीक है, तो डोलोमाइट क्षेत्र देख सकते हैं, ये पूरा पूरा क्या है, डोलोमाइट क्षेत्र। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, डोलोमाइट क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में ये पाया जाता है वो हम देखेंगे। चलिए, तो आपके बिलासपुर का जो एरिया है वहाँ देखने को मिलेगा। ये कोरबा है, गौरेला, पेंडा, मरवाही और ये बिलासपुर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, बिलासपुर। ठीक है, तो ये इसको मैं पहले बना देता हूँ। तो पूरा आप जितना हो सके मैप के सहारे आप क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, ये डोलोमाइट क्षेत्र है, मैप के सहारे याद रखेंगे। तो ये आपका है कौन सा स्थान, बिलासपुर। ठीक है, तो पहले जिले पर हम नज़र डाल लेते हैं। बिलासपुर, साथ ही साथ आपका कौन है, शक्ति है, जांजगीर चांपा है। ठीक है, जांजगीर चांपा है, शक्ति है, ये आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है, फिर ये है आपका शक्ति। नया जिला बना है आपके। ठीक है, 33 जिले में से एक जिला नया बना है, कौन सा, शक्ति। तो उस शक्ति में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपका कौन है, जांजगीर चांपा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जांजगीर चांपा, ये शक्ति, और आपका ये है शक्ति, और आपका बलौदा बाज़ार। ठीक है, यहीं पर नीचे आप आएंगे तो ये है आपका बलौदा बाज़ार। यहाँ पर डोलोमाइट की प्राप्ति होगी, यहाँ पर भी। ये आपका क्या है भाई, बलौदा बाज़ार। ठीक है, तो यहाँ आपको प्राप्ति होगी। फिर आप देखेंगे कहाँ पर, बेमेतरा में भी है। तो उसको पहले चिन्हित कर लेता हूँ। ये है आपका बेमेतरा, ये है आपका क्या है भाई, बेमेतरा। तो ये बेमेतरा में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो बेमेतरा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या कहा, ये बस्तर है, ठीक है। तो आपकी जो बस्तर में फिर नया जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। तो ये सारंगढ़ का जो स्थान है, सारंगढ़, चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन स्थानों पर पाया जाता है। अब देखते हैं इन स्थानों पर कौन कौन से स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिलासपुर की हिर्री बेलपान धूमा, बिलासपुर के कौन से स्थान, एक तो आपका हिर्री, ठीक है, और बेलपान, क्या है, बेलपान, और आपका है धूमा, ठीक है, क्या है, धूमा। तो ये 3 स्थान हो गए बिलासपुर के स्थान पर। और बलौदा बाजार की हम बात करें यदि, ठीक है, ये आपका है बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार की बात करें तो बलौदा बाजार में कौन सा, भाटापारा, कहाँ पर, आपका भाटापारा और आपका पाटपारा, ठीक है, भाटापारा, पाटपारा, गागाडी, ठीक है, गागाडी, गाड़ाडी, फिर आपका टिकुलिया, ठीक है, क्या है, टिकुलिया, टिकुलिया में आपको देखने को मिलेगा धनेली, फिर है आपका धनेली, ठीक है। तो भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडी, टिकुलिया, धनेली, ठीक है, ये आपके बलौदा बाजार के स्थान चिन्हित है। फिर बेमेतरा की कोदवा, ठीक है, कहाँ पर, कोदवा, मोहभट्टा, कहाँ पर, मोहभट्टा, मोहभट्टा, और आपका कोदवा कहाँ पर, बेमेतरा में। फिर बस्तर में आपको नज़र आए कहाँ पर, आपकी तिरी मचकोट, तिरी मचकोट, ठीक है, जीरा गांव, कौन सा, जीरा गांव, तिरी मचकोट, जीरा गांव। ये मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है, तिरी मचकोट, जीरा गांव। फिर आपको देखने को मिलेगा डोंगरी पखना, डोंगरी पखना, कुम्हली, क्या है, कुम्हली, तराई पदर, तराई पदर, ये बस्तर का स्थान है। फिर सारंगढ़ की हम बात करेंगे तो सारंगढ़ में कौन कौन स्थान है भाई, एक स्थान नज़र आता है आपको कटंगपाली, ठीक है, कटंगपाली। कटंगपाली। फिर शक्ति में देखिए 12 द्वार, क्या है, 12 द्वार। फिर खुद शक्ति, नया जिला बना है शक्ति, खुद शक्ति डभरा, ठीक है, क्या है, डभरा। तो 12 द्वार, शक्ति, डभरा। जांजगीर चांपा में मदनपुर, मदनपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जांजगीर चांपा में मदनपुर है आपका, चांपा है आपका, छीता पडरिया, क्या है, छीता पडरिया आदि स्थानों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और रायगढ़ में मैंने क्या कहा, ठीक है, सारंगढ़, क्योंकि जो है भाराडी, एक है सारंगढ़ और भाराडी, यहाँ पर एक और है भाराडी, ठीक है। चलिए, तो ये स्थान है डोलोमाइट के क्षेत्र का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से स्थान पर डोलोमाइट देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो मैंने क्या कहा, बिलासपुर का जो स्थान है, बिलासपुर के हिर्री बेलपान धूमा में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट, ठीक है। तो ये मध्य का है,
आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपके मैदानी भाग है, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो बिलासपुर के हिर्री बेलपान, धूमा, बलौदाबाजार के भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडी, डुकोलिया, धनेली, बेमेतरा का कोरदा, ठीक है, कोदवा, मोहभट्टा, बस्तर में तड़ी मठ, कोट, जीरा गांव, डोगरी पखना, कुल्ही, तराई पट्टर, सारंगगढ़ में कटईपाल, भाराडी, शक्ति में बाराद्वार, शक्ति और डबरा, जांजगीर चांपा में मदनपुर चांपा और छिपा पंडारी, ये आदि स्थानों पर डोलोमाइट क्षेत्र देखने को मिलता है। तो सभी को मैप के सहारे से याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये इनकी जो है डिस्क्रिप्शन हो गई कि क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलता है, ये इनका जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो छठे नंबर का डोलोमाइट क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए डोलोमाइट के बाद हम बातें करेंगे किसकी भाई, सोना की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सोना। तो ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा जो है खनिज संसाधन से, ठीक है, पूरे तरह से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। हम बात करेंगे किसकी, सोना की, ठीक है। कौन से नंबर, 7वें नंबर में कौन है, सोना। चलिए तो सोना के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं आगे। चलिए सोने के कण प्राप्त होने वाले जो है नदी में अगर छत्तीसगढ़ के देखें, ठीक है, तो ये है सोने के कण प्राप्त होने वाले क्या है, नदियां अगर देखेंगे तो वो कौन कौन से हैं भाई। एक तो आपको मिलेगा ईब नदी, मैं नदी वगैरह नदी नाला पढ़ा चुका हूँ। ईब नदी जो कहाँ पर है, जसपुर में है। एक आपको प्राप्ति होगी मैनी नदी में, कहाँ पर, मैनी नदी में, मैंने कहा एक तो ईब नदी, कहाँ पर, जसपुर में। एक प्राप्त होगी आपकी मैनी नदी, वो भी कहाँ पर है, जसपुर में है। सोना आपको आमोर में देखने को मिलेगा, आमोर वाले नदी में, आमोर नदी में, और ये कहाँ है, आपके दुर्ग में, ठीक है। तो सोन के कण ऐसी नदियों में आपको देखने को मिलेगा, क्या है भाई, दुर्गन, ठीक है। फिर आपका सबरी नदी, और ये किस स्थान पर, सुकमा वाले स्थान पर, सबरी नदी सुकमा वाले स्थान पर देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कुनकुट नदी, क्या है, कुनकुट नदी, कहाँ पर, दंतेवाड़ा में, कहाँ पर, दंतेवाड़ा में। तो ये स्थान आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बातें करेंगे किसकी भाई, वो क्षेत्र जहाँ पर सोन की प्राप्ति होती, कहने का मतलब है, ठीक है। देखिए सभी अभी तक देख पा रहे थे आपकी शैल समूह चट्टानों में देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी खनिज हम देख रहे थे शैल समूह चट्टानों से प्राप्त होती थी। अब देखिए यहाँ पर सोना जो है नदी के बहाव से, ठीक है, नदी के जो बहाव है उस नदी के बहाव से क्या मिलते हैं, सोन के कण मिलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये नदी का बहाव है, नदी के बहाव, और नदी के बहाव में क्या बोलते हैं, सोन के कण मिलते हैं, यहाँ पर सोन के कण, ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि चट्टानों में खनिज की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पर प्राप्ति हो रही है, नदी के बहाव में। तो चलिए फिर चलते हैं आपके कौन कौन से जिला हैं, कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर, ठीक है, ये प्राप्ति होगी। तो हम बात करेंगे
चलिए, तो आपका देख लीजिए, एक तो जसपुर में सॉरी, तो जसपुर में रायगढ़, बलौदाबाजार, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव। ठीक है, तो सभी को फिर से मैं चिन्हित कर देता हूँ। तो हम बात करेंगे, तो एक तो मैंने क्या कहा, जसपुर। तो जसपुर के इलाके में ये देख लीजिए, ये पूरा क्या है, जसपुर, और यहाँ पर मैनी नदी है, इब नदी है, इन्हीं के बहाव में, ठीक है, सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस आपको यही सब याद रखनी है। स्थान तो पक्का याद रखनी है, कौन कौन से स्थान है। कभी बीच का स्थान पूछ दिया जाता है, ठीक है, जिला ना पूछकर उस जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो एक तो आपका कौन सा स्थान है भाई, ये है आपका जसपुर है। ठीक है, तो ये मैं चिन्हित कर देता हूँ, जसपुर। ठीक है, मैं यहाँ हम बात कर रहे हैं सोना क्षेत्र। ठीक है, किसका, सोना क्षेत्र। तो ये जसपुर हो गया है। और आपका रायगढ़ यहीं पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका भाई साहब रायगढ़। और इस रायगढ़ में भी ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने फिर इसको चिन्हित कर दिया। चलिए, ठीक है, सोने के कण हमें यहीं से प्राप्ति होती है। जो एक देखिए, बहुमूल्य धातु के रूप में आपका सोना है, आपका हीरा है, ये सारे बहुमूल्य धातु हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्ति होती है आपकी। ये है आपका कौन सा, रायगढ़। ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि इसके बारे में भी लिखना ही है। रायगढ़, बलौदाबाजार का स्थान भी शामिल है इनके अंतर्गत। कौन सा स्थान भाई, बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है बलौदाबाजार। मैं इस तरफ देता हूँ, क्या है आपका बलौदाबाजार का क्षेत्र। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ। फिर आपका कांकेर का स्थान है। ठीक है, ये आपका कांकेर है। कांकेर में भी आपको प्राप्ति होती है सोने के कण, सोना। तो ये कांकेर है भाई, आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो भाई कांकेर के स्थान को भी मैंने चिन्हित कर दिया। तो आप देख सकते हैं कांकेर में भी पाया गया है। क्या है, कांकेर। आपके राजनांदगांव में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, राजनांदगांव। ये है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव के नीचे
आपको मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ऊपर, खैरागढ़, छूखेदान, गंडई, नए 2 जिला कटकी बना है भाई जो है राजनांदगांव से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए, तो ये है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पेस भी बने। ये आपका बलौदा बाजार क्या है? फिर आपको महासमुंद में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? महासमुंद। तो कहाँ पर है भाई? ये पूरा आप इलाका देख सकते हैं, ये आपका महासमुंद है। ठीक है, तो ये आपका महासमुंद में भी नज़र आएगी। ये है आपका महासमुंद, महासमुंद। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए इनके कौन कौन से स्थान में आपको प्राप्ति होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए, बलौदा बाजार के देखें तो आपकी सोना खान है। बलौदा बाजार के सोना खान क्षेत्र, बाघमारा क्षेत्र क्या है? बाघमारा, सोना खान, राजा देवरी, राजा देवरी, ये स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। फिर राजनांदगांव की तरफ आते हैं तो टप्पा, आपका टप्पा का क्षेत्र, पीपल कछार क्या है? पीपल कछार। ठीक है, आपका कुडई कसा, कुडई कसा ये स्थान है। कांकेर पर नजर आएगी कौन सा? ये इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। ये कांकेर वाले इस इलाके में, और कांकेर पर नजर आएगी आपका सोना देही, सोना देही, मिचगांव, 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 सोना देही। चलिए, फिर अगर हम बात करें जसपुर की, तो जसपुर में कौन कौन से स्थान? एक तो तपकरा, आपका बरजोर, कांसाबेल, कांसाबेल, तपकोर, बरजोर, कांसाबेल, कुनकुनी, कौन सा? कुनकुनी, आपका फरसा बहार, फरसा बहार आदि आदि स्थान है। चलिए, फिर रायगढ़ की हम बात करें तो रायगढ़ में कौन कौन सा देखने को मिलेगा भाई? सोनझरिया,
सोनझरिया, रायगढ़ के सोनझरिया में, रायगढ़ की तूता में, ये आपको नज़र आएंगी। फिर महासमुंद है, महासमुंद के कौन से स्थान, रेहटी, रेहटी खोल, महासमुंद के रेहटी खोल नामक स्थान पर आपको नज़र आएगी। फिर चिल्लम, ठीक है, लिमोगुड़ा, लिमोगुड़ा कहाँ पर, लिमोगुड़ा, तो ये स्थानों पर आपको नज़र आएंगे। तो खनिज के अंतर्गत सोना क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सोना वाला भी हो गया है, सोना क्षेत्र भी हो गया है। सॉरी, हम बात करेंगे हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, हीरा वगैरह हम देखेंगे। इसके बाद कौन सा, हीरा, सोना हो गया है, हीरा। अब बात करेंगे किसकी भाई, हीरा। नेक्स्ट है हमारा, ये कौन सा नंबर था, 7वां, 8वें नंबर पर हम बात करेंगे हीरा की, हीरे की। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, 2 मिनट मुझे सिस्टम को चार्ज में लगाने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे मेरा वीडियो ही नहीं चल रहा था क्या, ठीक है, हाँ मैंने कहा सिस्टम को चार्ज में लगाने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बातें करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक भी है, चलिए, ठीक है। तब तक आप लोग इसको थोड़ा देखिए, एनालाइज करिए, पढ़िए, याद रखिए, याद करिए, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। ठीक है, हम बात करेंगे हीरा की। ये थोड़ा मीटिंग में लिख देता हूँ हम। और नेक्स्ट है कौन से 8वें नंबर पर हम जो बातें करेंगे किसकी भाई, हीरे की। ठीक है, सोना की बातें हो गई, अब बात करेंगे हीरे की। चलिए हीरा, यार चलिए हीरे की बात करें तो ये किस चट्टान में प्राप्त होती है। अगर चट्टान की बात की जाए, ठीक है, तो चट्टान में कौन से कहाँ पर प्राप्त हो। एक तो आपका कौन सा चट्टान, किम्बरलाइट। कौन से चट्टान, किम्बरलाइट चट्टान से देखने को मिलती है। ठीक है, किस चट्टान में प्राप्त होती है भाई, किम्बरलाइट। हीरे के बारे में अगर बात करें तो देखिए, अगर कार्बन समझे, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के 2 अपर रूप हैं। एक है आपका हीरा और दूसरा है क्या भाई, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट समझते हैं, जो पेंसिल के नीब में लगता है। ठीक है, पेंसिल देखिए ना, ठीक है, तो पेंसिल के जो नीब में लगता है वो क्या है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। अपर रूप कहने का मतलब है कि इनके भौतिक गुण समान होंगे लेकिन रासायनिक गुणों में अंतर पाई जाती है। ठीक है, अपर रूप कहने का मतलब है कि भौतिक गुण भाई समान होंगे, भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अपर रूप। तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट। अभी ग्रेफाइट की बातें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे, इसके बाद ही कर लेंगे, देख ज़्यादा है तो इसके बाद हीरा के बाद ग्रेफाइट ही देख लेंगे। ठीक है, तो कार्बन के 2 अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट। हीरा की हम बात करें तो हीरा एक कार्बन, ठीक है, एक हीरा का, ठीक है, हीरा में एक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बनों से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, हीरा जो है किस 4 अन्य कार्बनों से सहसंयोजक बंध। अगर आप मेरी केमिस्ट्री की क्लास देखें तो मैं आयनिक जो है बॉन्ड पढ़ा चुका हूँ। सहसंयोजक बंध क्या है, उपसंयोजक बंध क्या है, ठीक है, आयनिक बंध क्या है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हीरा जो है एक कार्बन परमाणु अपने 4 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से पूरी तरह से बंधे होते हैं। ठीक है, और इसी कारण से ये इतने ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, इसी कारण से इतने ज़्यादा कठोर देखने को मिलता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट भी अपने, ठीक है, एक कार्बन अपने 3 कार्बन परमाणुओं के साथ ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये 3 के साथ ये जुड़ा रहता है। वे क्या है, हीरा 4 कार्बन परमाणु के साथ ये जुड़े थे। तो प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से साथ जुड़ा होता है सहसंयोजक बंध से, जो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, शक्तिशाली होता है, चमकदार होता है हीरा। ठीक है, तो इसी कारण क्या होते हैं, हीरा क्या होता है भाई, हीरा क्या होता है, हीरा के बारे में ये तो कार्बन के अपरूप है, मैंने कहा कि कार्बन, ठीक है, कार्बन C का अपर रूप है, पहली बात। दूसरी बात, चमकदार है। तीसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कठोर है। ठीक है, किस अवस्था में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स का एक लॉ लगता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, परावर्तन के कारण, के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है, हीरा चमकता है, ठीक है, या चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, आदि आदि। तो देख सकते हैं भाई आप, हीरे की इतनी ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है। ये किम्बरलाइट जो है चट्टानों में पाई जाती हीरा कार्बन का प्ररूप है, चमकदार होते हैं, चमकदार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। चलिए, शुद्ध हीरा क्या होता है, सफ़ेद होता है, रंग अगर बात करें, रंग इसका सफ़ेद होता है, ठीक है। याद रखिए शुद्ध हीरा सफ़ेद होता है, भले आप नीले कलर का देखते हैं, ठीक है, बाद में उसको, ठीक है, अशुद्धियाँ मिला के नीले कलर या लाल कलर या कोई दूसरा कलर मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हीरे की जो बहुत सारी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, अब बात करें किसकी भाई, चलिए आगे हम बात करें किसकी, इसके कुछ और बात। तो इसकी जो खुदाई है, इसकी खुदाई कौन कराता है, एनएमडीसी और सीएमडीसी। खुदाई कौन कराता है, हम पढ़े हैं एनएमडीसी एंड सीएमडीसी, सीएमडीसी ये खुदाई कराता है, कौन सा, ठीक है, ये हीरे की खुदाई कौन करता है, एनएमडीसी और जो है सीएमडीसी। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कितना भंडारण है छत्तीसगढ़ में, देश की भंडारण, अगर हम देश के हीरे में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का योगदान। तो भंडारण के क्षेत्र में आप देखेंगे भंडारण प्रतिशत जो है कितना है, 13 लाख कैरेट, ठीक है, 13 लाख जो है कैरेट आपको देखने को मिले। जो कि अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जैसे कि मैंने 4.07%, ठीक है, और ये 2021 का डेटा है, ठीक है, 2020-21 का डेटा है के अनुसार ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, किस स्थानों पर ये हीरा पाया जाता है, अगर स्थान देखें तो मैप के द्वारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक ही दो स्थान, एक तो गरियाबंद है, गरियाबंद है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और दूसरा बस्तर है, ठीक है। कौन है, गरियाबंद बस्तर। अगर गरियाबंद के बारे में बात करें तो मैं जैसे कि मैं इसको अलग से लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। किस स्थानों पर ये प्राप्ति होती है, तो किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट है आपका गरियाबंद, गरियाबंद, और इसके अंतर्गत आपके मैनपुर क्षेत्र, कौन सा, मैनपुर क्षेत्र में कौन कौन सा, आपका बेहराडी, बेहराडी पाए जाते हैं, वीडियो हटा देता हूँ यहाँ से, आपका पायलीखंड, पायलीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, कोदोमाली, आपका जांगड़, जांगड़ा, आपका टेम्पल क्षेत्र, टेम्पल क्षेत्र आदि आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका देखने को मिलेगा कहाँ पर भाई, बस्तर में, और बस्तर में तोकापाल, बस्तर के तोकापाल में आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये इन स्थानों पर क्या मिलता है, आपके हीरे मिलते हैं। तो ये याद रखिए हीरा कहाँ कहाँ मिलता है, क्या है इनकी प्रॉपर्टी। चलिए, चलिए तो ये हो गए आपके। अब बात करें
चलिए, ग्रेफाइट का कौन कौन से स्थान है, जैसे कि मैंने कहा ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ग्रेफाइट 2 स्थानों में प्राप्त होती है। एक है आपका कौन सा है भाई, ये तो बलरामपुर है, ठीक है, क्या है, बलरामपुर। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सुकमा, क्या है, सुकमा। तो बलरामपुर के कौन सा स्थान आपका, किरवा पानी, ठीक है, क्या है, किरवा पानी, किशनपुरा, गौरंगा, मानिकपुर, ठीक है। तो ये 3 स्थान चिन्हित हैं, गिरवा पानी, किशनपुरा, गौरंगा, ठीक है, मानिकपुर, मानिकपुर। चलिए, सुकमा के केरला पार, ठीक है, क्या है, केरला पार। तो ये स्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट। और आगे हम किसकी चर्चा करेंगे भाई, ग्रेफाइट के बाद ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं, अब यहाँ मेन चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, कहने का मतलब है यूरेनियम क्वार्टर जो वगैरह बाकी है, ठीक है। चलिए, एक और देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं बताना, हाँ चलिए, एक है आपका 9 हो गए, आपके 10वें नंबर की हम बातें कर रहे हैं। कौन से नंबर, 10वें नंबर की। तो 10वें नंबर में आपका देखेंगे क्वार्टजाइट, क्या है, क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई, आपको नज़र आएगी, तो देखने को मिलेगा क्वार्टजाइट क्षेत्र। तो सीधा डायरेक्ट हम मैप में चलते हैं और मैप में डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, क्वार्टजाइट क्षेत्र। क्योंकि इसका अब इसके बाद सिर्फ आपको वो स्थान याद रखना है, ठीक है, वो क्या रखना है, स्थान याद रखना है कि कौन कौन से में क्वार्टजाइट आपको देखने को मिलता है, कौन कौन क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हम देख लेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं भाई। देखिए, क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट के बारे में अब याद रखिए, ये सिलिकॉन का एस्क होता है, पहली बात है, ठीक है। क्या होते हैं, सिलिकॉन का एस्क होता है। यह किसका एस्क है, यह ठीक है, ये सिलिकॉन का क्या है, अयस्क है, अयस्क है, किसका अयस्क है, सिलिकॉन का अयस्क, ठीक है। ये आप याद रखिए क्वार्टजाइट के बारे में। और याद रखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उपयोग या प्रयोग किया जाता है कांच उद्योग में, किसमें, कांच उद्योग में क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। एक तो राजनांदगांव, महासमुंद, जगदलपुर, मुंगेली, रायगढ़, बेमेतरा आदि स्थानों में देखने को मिलता है। तो ये चिन्हित कर लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। ये हो गया आपका। तो आपका कौन कौन से स्थान भाई, कौन कौन से स्थान पर हम बात करेंगे। तो ये तो जैसे कि मैंने क्या कहा, राजनांदगांव में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका राजनांदगांव, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा राजनांदगांव भाई, पहली बातें। चलिए, फिर राजनांदगांव साथ साथ मुंगेली भी है, ठीक है,
महासमुंद भी है, मुंगेली, ये देख सकते हैं मुंगेली, मैंने क्या कहा, ये राजनांदगांव है, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव के स्थान हम फिर हम चिन्हित करेंगे किसको, मुंगेली को। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, मुंगेली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या है, मुंगेली। तो ये नज़र आएगी आपको मुंगेली का क्षेत्र, तो उसको भी मैं चिन्हित कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका मुंगेली, मुंगेली, तो मुंगेली में प्राप्त होगी। फिर आपका महासमुंद भी नज़र आएगा, कौन सा, महासमुंद, तो महासमुंद ये है आपका पूरा, ठीक है, क्या है, महासमुंद के इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार से चिन्हित कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा एरिया नहीं रहता उसको मैं चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एरिया उसको मैं चिन्हित कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं क्वार्टजाइट का क्षेत्र ये वाला स्थान है। फिर आपका रायगढ़ का भी क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, आपका रायगढ़ का भी क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये रायगढ़ आपका, ठीक है। चलिए, तो ये भी, इसको भी मैं चिन्हित कर देता हूँ रायगढ़ के क्षेत्र को। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वार्टजाइट का भी क्षेत्र है। चलिए, तो इसको भी मैं चिन्हित कर दिया, रायगढ़ हो गया आपका, महासमुंद हो गया, मुंगेली हो गए। हाँ, एक और बाकी है, एक बेमेतरा भी है, ठीक है, इसमें शामिल कौन सा है भाई, आपका बेमेतरा भी है। इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, ये महासमुंद, कहाँ, महासमुंद। फिर आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने चिन्हित किया है रायगढ़ को, किसको, रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ है, महासमुंद है, मुंगेली है, राजनांदगांव है, और आपका बेमेतरा भी है, सॉरी, ठीक है, बेमेतरा, जगदलपुर वगैरह वगैरह यहाँ पे मिलता है। ये बेमेतरा, ठीक है, ये बेमेतरा भी आपको मिलेगा। इसको हटा देता हूँ थोड़ा, मैं इसको हल्का सीधा लिखता हूँ ताकि इसको लिखने का स्थान भी मिल जाए। तो ये बेमेतरा, बेमेतरा, फिर आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है, महासमुंद, रायगढ़, और आपको देखने को मिलेगा बेमेतरा हो गया आपका जगदलपुर, ठीक है, जो बस्तर की जो जगदलपुर है, ठीक है, कहाँ पर, जगदलपुर, जगदलपुर। तो इन स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो सीधा हम, जगदलपुर है तो जिले के हिसाब से देख रहे हैं तो जिला ही पूरा लिख देते हैं, क्योंकि बस्तर जिले में जगदलपुर, और जगदलपुर में कौन सा स्थान है वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पूरा बस्तर जिले के अंतर्गत कौन सा है वो हम देखते हैं। तो जिले वाइज हम बात कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है। चलिए, तो ये है आपका कौन सा, बस्तर, और बस्तर की जगदलपुर, और जगदलपुर के कौन से स्थान में आपको प्राप्ति होगी, डिलमिली, कौन सा, डिलमिली, डिलमिली, ये आप देख सकते हैं। महासमुंद की, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले। तो हम ले लेते हैं सेम, कौन सा कलर ले भाई, स्नैप कलर कौन सा है, चलिए मेन कलर ले लेते हैं आपका,
चलिए ये है हाँ। अब चलिए बस्तर की हम बात करें तो हमने क्या कहा था, जगदलपुर। जगदलपुर, और जगदलपुर के कौन सा स्थान में, डिल मिली। कौन सा, डिल मिली। यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर हम बात करें यदि महासमुंद में, तो महासमुंद में परसापाली, सालेलतारी। ठीक है, कौन सा, महासमुंद में आपका परसापाली, सालेतारी। परसापाली और आपका कौन सा स्थान, सालेत राई, ये जीप टाइप का नाम है भाई। रायगढ़ की हम बात करें तो रायगढ़ में उर्दना रामपुर क्षेत्र। ठीक है, उर्दना, ठीक है, क्या है, उर्दना का क्षेत्र। तो मैंने क्या कहा, उर्दना। फिर आपका रामपुर क्षेत्र, रामपुर का क्षेत्र, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर राजनांदगांव की बात करें तो अमलीडी, तोर तालाब। ठीक है, अमलीडी और बोर तालाब। अमलीडी और आपका बोर तालाब, ये आपको नज़र आएंगी। बेमेतरा की बात करें तो दानी टोला, कलकसा, खुरसुल। ठीक है, एक है आपका दानी टोला, कलकसा, कलकसा, दानी टोला, कलकसा, खुरसुल, आपका क्या है, खुरसुल। तो खुरसुल, दानी टोला, कलकसा। मुंगेली की बात करें तो कंचनपुर, मुंगेली के कंचनपुर में आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सभी सॉरी स्थान देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है, ये क्वार्टजाइट का क्षेत्र है। फिर आपकी अभ्रक भी है, संगमरमर भी है, मैग्नीज। चलिए 11वें नंबर में हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीज की। ठीक है, किसकी, मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अंतर होते हैं भाई। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो अलग है ना। चलिए Mn, मैग्नीज। मैग्नीज को Mn से दर्शाते हैं और मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों अलग हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो किस चट्टान से प्राप्त होती है, तो चट्टान याद रखिए आपका धारवाड़ शैल समूह। कौन सा, धारवाड़ शैल समूह की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह के चट्टान से ये प्राप्त होती है। सबसे अधिक जो पाया जाता है मैग्नीज, वो आपके कहाँ पर देखने को मिलता है, बस्तर क्षेत्र में, फिर आपके बिलासपुर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बिलासपुर क्षेत्र। चलिए इसका उपयोग अगर हम याद करें, ठीक है, उपयोग की बात करें तो शुष्क बैटरी के निर्माण में उपयोग क्या है आपके, शुष्क बैटरी के निर्माण में, बैटरी निर्माण में
शुष्क बैटरी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में, दूसरा फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो उपयोग किया जाता है वस्त्रोद्योग में, वस्त्रोद्योग में। एक तो आपका उपयोग किया जाता है चमड़ा माचिस उद्योग में, चमड़ा उद्योग। उपयोग किया जाता है माचिस उद्योग, माचिस उद्योग, चमड़ा उद्योग। कांच रंगने, कांच रंगने, ठीक है, पेंट करने, पेंट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का जो धारवाड़ शहर समूह में मिलता है, ठीक है, बिलासपुर देखने को मिलता है, ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती। मैंने क्या कहा, स्वतंत्र रूप से प्राप्ति नहीं होती, ये लौ यौगिकों के साथ देखने को मिलता है, प्राप्त होती है। ठीक है, इनकी अगर हम स्थान की बात करें तो कौन कौन से स्थान में ये पाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान में आपको देखने को मिलता है मैग्नीज का, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा, नज़र आएगा कहाँ पर, जांजगीर चांपा। कहाँ पर, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। और दूसरा आपको नज़र आएगी मैग्नीज के गरियाबंद। कहाँ पर, गरियाबंद। फिर आपको नज़र आएगी बस्तर बिलासपुर, बस्तर सभी बस्तर। और आपको नज़र आएंगे बिलासपुर, बिलासपुर। चिन्हित कर लेते हैं जांजगीर चांपा में कुछ नाम हैं, जैसे मुलमुला। ठीक है, मुलमुला, तो मुलमुला नामक स्थान में देखने को मिलेगा। सेंदरा, सेंदरा नामक स्थान में देखने को मिलेगा। एक आपका मुलिहा, मुलिहा टोना। ठीक है, क्या है, मुलिहा टोना। फिर गरियाबंद के छूरा वाले स्थान में आपको नज़र आएंगी, परसोली वाले स्थान में नज़र आएगी। ठीक है, क्या है, परसोली, तो परसोली में नज़र आएगी। बिलासपुर में आपके करियामुंडा। कोरी, क्या है, कोरी, करियामुंडा, गोन खाना, गोन खोना। ठीक है, ये स्थान है, ये क्या है, गोन खोना। कौन सा, गोन खोना। तो करियामुंडा, कोरी, गोन खोना। तो स्थान कौन कौन से, जांजगीर चांपा के मुलमुला, सेंदरा, मुलिहा कोटा, गरियाबंद के छूरा, परसोली, बस्तर के बस्तर में, बिलासपुर के करियामुंडा, कोरी, कोनखोना। तो बस्तर के कहाँ पर, बस्तर में। ठीक है, बस्तर कहीं कहीं जगदलपुर, जगदलपुर में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये स्थान याद रखिए। चलिए चलिए, तो ये हो गए आपके मैग्नीज। अब बच गए क्या, अभ्रक बच गए, संगमरमर, यूरेनियम फ्लोराइड, ग्रेनाइट, अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बच गई हैं। फिर कोरंडम बच गए हैं, मैग्नीज है, यूरेनियम है, फ्लोराइड है, कोरंडम है, कुछ कुछ बच गए हैं भाई। चलिए, लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक क्लास 40 से 45 मिनट का क्लास और होगा, तब ये कुछ हम बातें करेंगे, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रिक्ट के वाइज हम भी बात करेंगे, कौन से खनिज पर जो है जिले वाइज भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है, अभी हम यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी थोड़ा
हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे। तो ये 11-12 हो चुका है, कम से कम 7 से 8 और बाकी है, और कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, और साथ ही साथ जिले वाइज कि जैसे रायपुर जिला है, बिलासपुर जिला है, ठीक है, तो जिले वाइज हम भी देखेंगे क्रम कि जिले वाइज जैसे रायपुर में है तो रायपुर में कौन क्या ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा खनिज और कौन सा खनिज कम पाया जाता है। बलौदाबाजार में वही क्या है कि कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है, ये सारी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से जो खनिज सर्वाधिक मात्रा में किस स्थान प्राप्त होते हैं। तो एक आपको जिले का जो है वो दे दिया गया है, ठीक है, एक तरफ मैच द कॉलम में जिले, दूसरी तरफ उस खनिज के नाम दे दिए रहेंगे जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखिए टॉप 3, ठीक है, जैसे बलौदाबाजार जिला हो गया तो टॉप 3 में क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, रायपुर में टॉप 3 में क्या कौन से खनिज पाया जाता है। तो ये सारी बातें होंगी, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय है, ठीक है। तो ये हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट भाग होगा, चौथा आज है, 5वां भाग होगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा आपका पूरा का पूरा मिनरल, ठीक है। चलिए तो चौथा भाग था। धन्यवाद, थैंक यू गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे फिर आगे की बातें, आगे के मुद्दे। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।